छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम प्रोटीन संश्लेषण में पहले स्टेप जो है अनुलेखन या लिप्यंतरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम चल रहे हैं दूसरे चरण के बारे में चर्चा करने। दूसरा चरण है भाषांतरण या अनुवादन या इसको रूपांतरण कहते हैं। तीसरा नाम है रूपांतरण, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा, ये 3 नाइट्रोजन क्षार के समूह हैं। इनको जो है ट्रिपल कोड कहा जाता है या त्रिवृत्त कोड कहते हैं इनको। त्रिवृत्त कोड। ध्यान दीजिएगा, जीन का जो है त्रिगुणित कोड, जीन का प्रत्येक जो है त्रिगुणित कोड जो होता है, त्रिगुणित कोड एक अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल का संकेत होता है। क्या होता है? संकेत होता है। और जीन के त्रिगुणित संकेतों कह सकते हैं या कोडों के अनुक्रमों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की अमीनो अम्लों या अमीनो एसिड के अनुक्रम के संकेत होते हैं। कि छात्रों, इसके पहले पढ़ाने से पहले आपको जो है आनुवंशिक कोड या त्रिकोड पढ़ाना था, लेकिन हम इसके पहले इसको पढ़ा रहे हैं। त्रिकोड या आनुवंशिक कोड बाद में पढ़ाइए। तो अमीनो एसिड के अनुक्रम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड के जो है अमीनो एसिड के इन्हीं अनुक्रमों से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो एसिड के अनुक्रमों से प्रोटीन के यौगिक संरचना निर्धारित होते हैं। क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। और क्या होता है? जो है केंद्रक में जो है जीन लिप्यंतरण, केंद्रक में जीन के लिप्यंतरण या अनुलेखन से mRNA संदेश प्राप्त करके राइबोसोम पर
राइबोसोम पर इन्हीं संदेशों के अनुसार प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करता है। सांचे का कार्य करते हैं, कौन करते हैं? यह माने इस प्रकार इस क्रिया में mRNA की संकेत सूचनाओं का प्रोटीन के भाषा के रूप में अनुवादन होता है। क्या होता है? अनुवादन। अर्थात डीएनए से बने अनलेखित आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को अनुवादन या भाषांतरण कहते हैं। अनुवादन या भाषांतरण। यह बताए कि ये 3 नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम है। 3 नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम को जो होता है त्रिभुज कोड या ट्रिपल कोड या त्रिभुज संकेत कहा जाता है। हमने बताया जीन के प्रत्येक त्रिभुज कोड जो होता है एक अमीनो एसिड का संकेत होता है। जीन के त्रिभुज कोडों के अनुक्रम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो एसिड के अनुक्रम के संकेत होते हैं और अमीनो एसिड के इन्हीं अनुक्रमों से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो एसिड के अनुक्रमों से प्रोटीन के कार्य संरचना निर्धारित होते हैं। केंद्रक में जब डीएनए साल में बनता है यानी अनुलेखन होता है, लिप्यंतरण होता है, तो डीएनए के लिप्यंतरण या जीन के लिप्यंतरण से यह मार्गने संदेश प्राप्त करके जो होता है कोशिका द्रव में राइबोसोम कोशिका द्रव में आता है और राइबोसोम पर इन्हीं संदेशों के अनुसार प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए होता है, सांचे का कार्य करता है। अर्थात इस क्रिया में इस प्रकार यह मानने की संकेत भाषा या संकेत सूचनाओं का प्रोटीन की सूचना के रूप में या भाषा के रूप में अनुवादन या भाषांतरण होता है। अर्थात जो है केंद्रक में डीएनए से अनुलेखित आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को या प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवादन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिप्यंतरण या अनुलेखन की भाग जो होता है ये भाषांतरण एवं अनुवादन में जो होता है कि क्रिया जो होती है 3 चरणों में होती है। कितने? 3 चरणों में। इनको भी वही चरण है। प्रथम को कहते हैं सूत्रपात या प्रारंभन इनिशिएशन प्रारंभन या इनिशिएशन। दूसरे को कहते हैं दीर्घीकरण या जो है इनामिएशन और तीसरे को कहते हैं समापन टर्मिनेशन।
क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। इस प्रकार छात्रों जो है भाषांतरण या अनुवादन या रूपांतरण की क्रिया जो होती है ये 3 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम को कहते हैं सूत्रपात या प्रारंभन इनिशिएशन, दूसरे को दीर्घीकरण या एलांगेशन और तीसरे को जो है समापन या जो है टर्मिनेशन जो है कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं सूत्रपात। आइए नंबर 1 सूत्रपात या प्रारंभन इनिशिएशन, ध्यान दीजिएगा। इस क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में केंद्रक में डीएनए से आरएनए में आरएनए बनकर कोशिका तंत्र में आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। कहाँ पर आता है? कोशिका तंत्र में आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जो है इस क्रिया में जैसे ही mRNA या RNA कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में आता है mRNA के समीपस्थ सिरे से mRNA के समीपस्थ सिरे से राइबोसोम का एक अणु जुड़कर mRNA के दूरस्थ सिरे की ओर खिसकने लगता है। दूरस्थ सिरे की ओर खिसकने लगता है। क्या होता है? खिसकने लगता है। ध्यान देगा कि क्या होता है, जैसे राइबोसोम mRNA के प्रथम कोड AUG जो होता है मेथिओनिन अमीनो एसिड का कोड होता है। प्रथम कोड AUG पर जो है पहुंचता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसीलिए AUG कोड को जो है ये इम्तिहान में आता है। इसीलिए AUG कोड को प्रोटीन संश्लेषण का
प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात या प्रारंभन कोड कहा जाता है। आइए एक समझते हैं। ये एमआरएनए है, क्या है एमआरएनए? यहाँ पर लिखा, हम यहाँ पर भी दे रहे हैं। ये क्या है एमआरएनए? ये राइबोसोम क्या है राइबोसोम। तो एमआरएनए कहाँ बनता है? आरएनए केंद्रक में। तो इस क्रिया में अनुलेखन के द्वारा केंद्रक में डीएनए जब बनता है तो इस क्रिया में डीएनए जो होता है केंद्रक में बनकर के केंद्रक से जो होता है कोशिका द्रव्य आता है। काम आता है यहाँ कोशिका द्रव्य आता है। जैसे भी जो होता है एमआरएनए कोशिका द्रव्य आता है, इसके एमआरएनए के समीप सीधा है ये दूरस्थ से जो है ये राइबोसोम का एक अणु करके ये एमआरएनए के जो है दूरस्थ सिरे की ओर खिसकने लगता है। जैसे इस क्रिया में एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आता है, एमआरएनए के जो है समीप सिरे से राइबोसोम का एक अणु करके एमआरएनए के दूरस्थ सिरे की ओर खिसकने लगता है। क्या होता है? खिसकने लगता है। और जैसे ही राइबोसोम एमआरएनए के प्रथम कोड AUG पर पहुंचता है तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है प्रारंभ हो जाती है। AUG कोड जो होता है मेथियोनिन अमीनो एसिड का कोड होता है। क्या होता है? AUG मेथियोनिन अमीनो एसिड का, क्योंकि यहाँ पर जब राइबोसोम पहुंचता है तो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए AUG कोड को जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का सूत्रपात या प्रारंभन कोड कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है नंबर में कि प्रोटीन संश्लेषण के सूत्रपात योग समापन कोडों का नाम लिखिए। ये नाम लिखिएगा, ये इम्तिहान में अवश्य पूछा जाता है। दूसरा ये दीर्घीकरण। इलांगेशन। इसमें जो प्रोटीन बनते हैं उसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के सूत्रपात या प्रारंभन के बाद जो होता है इस क्रिया में यानी कोशिका द्रव्य में tRNA का वो अणु जो मेथियोनिन अमीनो एसिड को धारण करता है। क्या करता है? धारण करता है। वो जो होता है राइबोजाइम एंजाइम के द्वारा जो होता है AUG कोड पर आता है। कौन आता है? AUG कोड पर आता है और AUG कोड को अपने मेथियोनिन अणु को सौंप कर कोशिका द्रव्य में वापस चला जाता है। क्या होता है? पहले हम समझाते हैं। अब क्या होता है इसके बाद? राइबोसोम जो होता है इसके बाद राइबोसोम अब आगे बढ़ता है। अब खिसक करके जो होता है खिसक कर एमआरएनए
के अगले कोड, यह मानने के अगले कोड जो है यानी का CGG, अगले कोड CGG पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? CGG पर पहुंचता है। ध्यान देंगे, CGG जो होता है ये आर्जिनिन अमीनो एसिड का कोड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड, आर्जिनिन अमीनो एसिड का कोड होता है। अब क्या होता है? अब जो है DNA का जो है वो अणु, DNA का वो अणु जो आर्जिनिन धारण करता है, आर्जिनिन धारण करता है, वो CGG कोड पर आता है। CGG कोड पर आता है और अपने आर्जिनिन अणु को CGG कोड को सौंप कर उसका क्रम में वापस चला जाता है। क्या होता है? वापस चला जाता है। इसी प्रकार अब जो होता है राइबोसोम, जो है राइबोसोम अब आगे की ओर खिसकता, फिर राइबोसोम अब खिसक कर जो है यह मानने के अगले कोड AUC पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? AUC पर पहुंचता है। AUC जो है AUC आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड का कोड होता है। आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड का कोड होता है। अब जो है DNA का वो अणु, DNA का वो अणु जो आइसोल्यूसिन को धारण करता है, वो AUC कोड पर आता है। AUC कोड पर आता है और अपने आइसोल्यूसिन अणु को जो है AUC कोड को सौंप कर वापस चला जाता है। सौंप कर वापस चला जाता है। ध्यान देगा, इस प्रकार जो है इस क्रिया में इस प्रकार राइबोसोम mRNA पर आगे की ओर जो है खिसकता जाता है, आगे की ओर खिसकता जाता है और mRNA के प्रत्येक कोड
एक और उपयुक्त अमीनो एसिड को tRNA से प्राप्त करके जो है tRNA से प्राप्त करके प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण की क्रिया में जो है बहुलीकरण की क्रिया में अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध के द्वारा जो है जुड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लंबे होने की क्रिया को जो होता है वो दीर्घीकरण कहा जाता है। आइए कैसे बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि जब प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है दीर्घीकरण में जो होता है tRNA लिखा गया, क्या लिखा है tRNA, नीचे 3 कोड लिखा गया, एंटीकोडॉन लिखा गया है, यहाँ पर मतलब अमीनो एसिड ये ग्रहण किया है। तो इस क्रिया में जब प्रोटीन संश्लेषण क्रिया प्रारंभ हो जाती है AUG कोड से, तो इसमें कोशिका क्रम में क्योंकि AUG कोड जो होता है मेथियोनिन अमीनो एसिड का कोड होता है, तो कोशिका क्रम में tRNA का वो अंश होता है जो मेथियोनिन को ग्रहण करता है वो AUG कोड पर आता है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आ रहा है AUG कोड पर आता है और AUG कोड को अपने मेथियोनिन अंश का समाप्त कर वापस जोड़ता चला जाता है। अब क्या होता है, अब राइबोसोम खिसक कर अगले कोड जो होता है अगले कोड जो है एमआरएनए का अगले कोड ये जो है CGG को पहुंचता है। क्या करता है CGG पर, CGG जो होता है ये आर्जिनिन अमीनो एसिड का कोड होता है। अब आर्जिनिन को धारण करने वाला जो होता है ये tRNA अब जो होता है ये CGG कोड पर आता है और अपने जो होता है अमीनो एसिड को जो होता है CGG कोड को सौंप कर वापस चला जाता है। क्या होता है वापस चला जाता है, यहाँ पर वापस जा रहा है। यहाँ पर पूरा ये दिखाया गया कि ये यहाँ से चला गया है, यहाँ केवल की एक छूट गया है, यहाँ पर बाद में आगे बढ़ाएंगे क्रिया। तो इस प्रकार अब राइबोसोम जो होता है खिसककर एमआरएनए के अगले कोड पर AUC पर पहुंचता है। AUC पर यहाँ दिखाया गया है। AUC कोड जो होता है ये AUC कोड जो होता है आइसोलेशन अमीनो एसिड का कोड होता है। अब उसे धारण करने वाला जो होता है ये tRNA इस कोड पर आता है, AUC कोड पर आता है और जो होता है आइसोलेशन को छोड़कर वापस चला जाता है। इस प्रकार जो होता है इसी प्रकार हम आगे नहीं बताया है कि जो है राइबोसोम इसके बाद अगले कोड पर जो होता है GCC पहुंचता है। GCC एलानिन अमीनो एसिड का कोड होता है और एलानिन को धारण करने वाला tRNA इस पर आता है और फिर अपना जो होता है एलानिन सौंप करके GCC कोड को वापस चला जाता है। इस प्रकार से राइबोसोम जो होता है एमआरएनए पर आगे को खिसकता जाता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आगे को चूंकि एक स्टेप नहीं दिखाया गया, आगे को खिसकता जाता है और एमआरएनए के प्रत्येक कोड जो होते हैं उपयुक्त अमीनो एसिड को जो है tRNA से प्राप्त करके प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बहुलीकरण करते हैं या करते जाते हैं। बहुलीकरण की क्रिया में यहाँ आपने देखा ये बीच में जो लकीर है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड। बहुलीकरण की क्रिया में जो है अमीनो एसिड जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो होते हैं वो जुड़ते हैं एक दूसरे जुड़ करके उसकी क्रिया का जो है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बहुलीकरण करते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लंबी होने की क्रिया को दीर्घीकरण करते हैं।
इसके बाद जो होता है, इसी दौरान कुछ राइबोसोम और दोनों समीपस्थ सिरे पर बाद में जुड़ जाते हैं और वही क्रिया प्रोटीन संश्लेषण फिर दोहराते हैं, जिससे प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो लंबी हो जाती है। आइए अब जो है तीसरा जो है समापन टर्मिनेशन। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार यह मान लें के समीपस्थ सिरे पर जो है समीपस्थ सिरे पर प्रोटीन संश्लेषण के सूत्रपात के लिए कौन कोड होता है? सूत्रपात के लिए AUG कोड होता है। AUG कोड होता है। ठीक उसी प्रकार जो है mRNA के दूरस्थ सिरे पर UUA, UAG और UGA तीन जो होते हैं, तीन प्रोटीन संश्लेषण के समापन कोड होते हैं। क्या होते हैं? समापन कोड होते हैं। इन कोडों पर जो है जैसे ही राइबोसोम पहुंचता है, जैसे ही राइबोसोम पहुंचता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि इन कोडों पर कोई भी डीआरएनए नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन कोडों के प्रतिकोडान या प्रतिकोड किसी डीआरएनए अणु पर नहीं होते हैं, किसी डीआरएनए अणु में नहीं होते। अब प्रतिकोडान क्या है? हमने बताया था कि डीआरएनए क्लोरोमिक मॉडल में 4 भुजाओं का बना होता है। ग्राही भुजा जो है प्रतिकोडान भुजा, और जो है DHU भुजा और T5C भुजा, 4 भुजाओं से बना था। हमने बताया था कि प्रतिकोडान भुजा जो होता है ग्राही भुजा के ठीक विपरीत स्थित होता है, और जिसके छोर पर 3 नाइट्रोजन क्षारों का ये अंतरण होता है, ये अंतरण होता है, उसी को एंटीकोडान कहा जाता है। एंटीकोडान जो होते हैं अमीनो एसिड को ग्रहण करते हैं। तो ध्यान देगा
तो समापन की क्रिया में यह मानने की समीपा सिरे पर जिस प्रकार जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए AUG कोड होता है, ठीक उसी प्रकार ना देखिए केवल एक कोड दिखाया गया है UUA, यहाँ दिखा देते हैं UAG और UGA। तो ये जो है ठीक उसी प्रकार ये मानने के दूरस्थ सिरे पर ये समीपा सिरा है, ये दूरस्थ सिरे पर 3 समापन कोड UUA, UAG और UGA 3 प्रोटीन संश्लेषण के समापन कोड होते हैं। इन कोडों पर जैसे ही राइबोसोम पहुंचता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन कोडों पर कोई भी क्रिया नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन कोडों के प्रतिकोडान जो होते हैं किसी क्रिया में नहीं होते हैं। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।